हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम, और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे एंटोइन लवॉइजर ने सन 1789 में दिया था। सन 1789 में दिया था बेटा। एंटोइन लवॉइजर कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोइन लवॉइजर। इन्होंने क्या कहा, तो आइए इस नियम को जानते हैं बहुत अच्छे से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये नियम है, इसलिए आप इसको इग्नोर मत करना। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये नियम। चलिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब क्या होता है? कंजर्व रहना चीजों का। कंजर्व मतलब, संरक्षण मतलब कि उस चीज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। जैसे आपसे अगर कोई कहे वेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम, तो इसका मतलब संवेग को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर आपसे कहे कोई ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो इसका मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऐसे ही आवेश संरक्षण का नियम। ऐसे हमारे पास क्या है यहाँ पर बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम कह सकते हैं कि भाई द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यहाँ द्रव्यमान का मतलब द्रव्य से भी हो सकता है, यहाँ द्रव्यमान का मतलब पदार्थ से भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? हाँ, तो चलिए देखते हैं अब इसको अच्छे से, नियम को समझना बेटा, इसको अच्छे से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या, इस नियम को सन 1789 में लेवुशिये मतलब लेवोइजर ने दिया था। इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं नियम, कि द्रव्यमान को, यानी कि या तो आप द्रव्य ले सकते हो यहाँ पर, या फिर पदार्थ ले सकते हो, या द्रव्यमान ले सकते हो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट, अर्थात द्रव्यमान अविनाशी होता है, चेंज नहीं कर सकते आप, द्रव्यमान को बदल नहीं सकते, अविनाशी होता है बेटा। दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि इस बात को समझ लो अच्छे से, समझो बेटा, मैं यही समझा रहा हूं। मान लीजिए कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने 100 ग्राम पानी ले लिया बेटा, 100 ग्राम पानी। क्लियर है बात? इस 100 ग्राम पानी के अंदर हमने 20 ग्राम चीनी डाल दी। क्या डाल दी बेटा? चीनी। मतलब मेरे पास चीनी है प्लस पानी है, तो क्या बनेगा बेटा, चीनी और पानी मिलकर बनाएंगे विलयन। तो चीनी और पानी हमारे क्या हो गए, अभिकारक। क्या हो गया बेटा? अभिकारक। और विलयन क्या हो गया बेटा, हमारा उत्पाद। विलयन क्या हो गया? उत्पाद। तो आप थोड़ा देखो यहाँ पर, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, देखो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि चीनी कितनी है? 20 ग्राम, पानी कितना है? 100 ग्राम, तो टोटल कितना हुआ अभिकारकों का द्रव्यमान? 120 ग्राम। तो भाई विलयन भी कितना होगा? 120 ग्राम होगा। जब चीनी घुल गई तो चीनी तो नहीं दिख रही ना आपको, लेकिन जब आप वेट करोगे तो कितना आने वाला है, इस विलयन का द्रव्यमान कितना आने वाला है? 120 ग्राम आने वाला है। क्लियर है बात? तो द्रव्यमान को ना तो हम खत्म कर सकते ना ही बना सकते हैं, रूप चेंज हो गया। इसका रूप अलग था, चीनी सॉलिड थी, अब पानी के अंदर सॉलिड थोड़ी होगी, वो घुल गई ना, डिजोल्व हो गई भाई। अब पानी के अंदर बताओ आपको सॉलिड नेचर दिख रही होगी क्या चीनी की? नहीं दिख रही होगी ना बेटा। हाँ, तो रूप चेंज हो गया, द्रव्यमान खत्म नहीं हुआ। द्रव्यमान विलयन का अभी भी कितना रहेगा? 120 ही रहेगा। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यही कहता है ये नियम। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको एग्जांपल समझते हैं बेटा। देखिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी, अभिकारक कुल द्रव्यमान उत्पादों कुल द्रव्यमान। एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में कि 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 5.6 ग्राम CaO कैल्शियम
ऑक्साइड, जिसे हम बेटा चूना भी बोलते हैं, और 4.4 ग्राम CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो दिखाइए यह आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। अब यानी कि अगर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करेगा तो क्या कहेंगे हम कि भाई अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखते हैं, हमने जब CaCO3 को गर्म करा, यानी कि चूना पत्थर बोलते हैं इसको, जब हमने गर्म करा तो ये किस में टूटा बेटा? CaO प्लस CO2 में, चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब उसने कहा कि 10 ग्राम हमने CaCO3 लिया, और जब हमने 10 ग्राम CaCO3 लिया तो CaO कितना बना? 5.6 ग्राम बना, और CO2 कितना बना बेटा? 4.4 ग्राम बना। यही तो कहा क्वेश्चन में उसने, और हमें बताना है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर आना चाहिए? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों का कुल द्रव्यमान के। अभिकारक कौन है बेटा? CaCO3, ये अभिकारक है। ये क्या है बेटा? ये क्या है हमारा? ये अभिकारक है। कहां लिख दूं? मैं ये पे बता रहा हूं बस आप। ये कौन है हमारा? अभिकारक। और ये दोनों कौन है हमारे पास? उत्पाद। ये दोनों कौन है बेटा? हमारे उत्पाद। तो अभिकारक कुल द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। उत्पादों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना होगा? 5.6 ग्राम प्लस 4.4 ग्राम। दोनों को जोड़ो बेटा तो 5.6, 4.4, 6 4 10 की 0, हासिल को 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 1 6 और 4 10, 10.0, और पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो मैं कह सकता हूं 10 ग्राम। तो देखो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर आ गया ना उत्पादों कुल द्रव्यमान के, तो मैं कह सकता हूं क्योंकि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है, अतः उपरोक्त आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, अतः उपरोक्त आंकड़े बेटा देख रहे, अतः उपरोक्त आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। एग्जैक्ट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे चलते हैं बेटा। हाँ, एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है? एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है? ध्यान से समझना इस बात को। 24 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर अंतिम द्रव्यमान, जो लास्ट द्रव्यमान मिला, 13.44 ग्राम पाया गया। मुक्त हुई CO2 गैस की मात्रा बताइए। मतलब क्या है बेटा? हमने कंटेनर ओपन था, यहां पर हमने कैल्शियम इस तरीके से, सॉलिड होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ले लिया, हमने इसको हीट कर दिया, यहां से इसको क्या कर दिया? हीट। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से क्या निकल गई होगी बेटा? CO2 निकल गई होगी। हमने कितनी अमाउंट ली थी इसकी बेटा? इसकी ली थी 24 ग्राम अमाउंट। 24 ग्राम हमने CaCO3 गर्म करा था, तो CO2 यहां से निकल गई। हमें नहीं पता कितनी निकली CO2। हमने कहा जितना, फिर जब CO2 निकल गई तो जो बचा यहां पर, जो बच गया बेटा, जो बच गया, तो मिला हमें क्या बेटा? अंतिम द्रव्यमान। जब जो बच गया उसका अंतिम द्रव्यमान मिला बेटा हमें 13.44 ग्राम, 13.44 ग्राम। तो हमें बताना है CO2 की कितनी मात्रा निकल गई, कितनी मुक्त हुई, कितनी निकली। इसको समझे बेटा अच्छे से। हमने बेटा जब CaCO3 को गर्म करा तो अभी हमने पीछे भी रिएक्शन देखी थी, क्या क्या बनता है? एक तो CaO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर चूना, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से समझना, इसकी हमने कितनी मात्रा ली बेटा? 24 ग्राम। कितनी ली हमने इसकी मात्रा बेटा? 24 ग्राम। ध्यान से समझना, ये हमारा कितना बचा? ये तो निकल गई थी, मुक्त हो गई थी बेटा, यहां से निकल गई थी, ये तो समझ रहे हो बात को? ये अमाउंट तो निकल गई, तो इसके हमारे पास कितनी बची? हमने मान लिया x ग्राम निकल गई। कितनी निकल गई बेटा? x ग्राम मान लेंगे हम। ये कितना बचा? जब ये बाहर चली गई तो बचा तो ये रह गया होगा। ये कितना बचा? उसने बताया कि जो अंतिम द्रव्यमान बचा वो 13.44 ग्राम बचा। तो हमें बताना है कितनी मात्रा CO2 की निकल गई, CO2 की मात्रा बतानी है। तो हमने कहा माना मुक्त हुई
CO2 की मात्रा बराबर x ग्राम, है ना? अरे है ना भाई। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या कहता है भाई? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान वो बराबर होता है बेटा किसके? वेरी गुड, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। यही तो कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बताओ भाई, यही नहीं कहता क्या? यही कहता है ना कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। अब ये तो अभिकारक है और ये दोनों कौन है? उत्पाद। तो इसका द्रव्यमान कितना है बेटा? 24 ग्राम बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना है? 13.44 ग्राम और प्लस x ग्राम। मुझे x ही निकालना है, इसे धर लिया हूं, इसे धर लिया हूं। तो x बराबर होगा बेटा 24, ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 13.44, 13.44। तो आप क्या कर लो, 24 में से 13.44 घटा दो, तो यहां 0 लगा लो, सॉरी 44 घटाए भाई। अब आपको पता है कि 0 में से 4 नहीं जा सकते, तो क्या करूंगा, ये एक दाई यहां ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। फिर 10 जब यहां से, फिर यहां 10 से मैं यहां लेके जाऊंगा एक दाई, तो यहाँ 9 बच जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 4 गए, कितना बचेगा बेटा? 6। यहाँ 9 बच गया था, 9 में से 4 गए, कितना बचा? 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 3 बच गया होगा, तो 3 में से 3 गए 0, यहाँ 2 है ही, 2 में से 1 गया 1। तो बेटा कितना बचेगा? x कितना आ जाएगा? 10.56 ग्राम। तो कितनी मात्रा CO2 की निकल जाएगी? 10.56 ग्राम। क्लियर है बात बेटा? आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी बात। हाँ, अगर आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले। ओके, चलिए बेटा, समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, इसे नोट कर लेना अच्छे से। चले आगे, चलिए नेक्स्ट कह रहा है एग्जाम्पल, 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 15 ग्राम एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है। CO2 निकलने के बाद विलयन का द्रव्यमान 18 ग्राम बचता है। तो CO2 का द्रव्यमान बताओ। क्वेश्चन ऐसे ही, बस मैं रिएक्शन दे रहा हूं, बाकी खुद करना आप इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3, NaHCO3। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। हमने जब मिलाया, मिलाने के बाद जो उत्पाद बना वो बना बेटा हमारा, उत्पाद क्या बनने वाला है? हाँ, एक उत्पाद बना CH3COONA, एक तो ये बना, साथ में हमारे पास H2O बना और साथ में हमारे पास CO2 बना। कैसे बना बेटा? ध्यान से देखो कैसे बना, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें सोडियम, और सोडियम हमेशा आयनाइज हो जाता है। सोडियम पे होता है Na पे प्लस, तो Na पे अगर प्लस होगा तो बच्चा HCO3, इस पे जितना प्लस होगा उस पे उतना ही माइनस होगा, तो HCO3 पे हो जाएगा माइनस, राइट। अब ये एसिड है, एसिटिक एसिड, और एसिड क्या देता है बेटा? H प्लस, राइट। तो अगर ये H प्लस देगा तो बेटा H पे प्लस आ जाएगा, O पे क्या आएगा? माइनस। H पे प्लस तो O पे क्या आ जाएगा? माइनस। बेटा प्लस कहां जाएगा? माइनस के पास। ये प्लस कहां जाएगा? इस माइनस के पास। तो जब ये प्लस यहां चले जाएगा तो क्या बनाएगा? CH3COONA, O माइनस Na लग जाएगा, राइट। अब ये H प्लस जब यहां गया तो इसने क्या बना लिया? H2CO3। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आप जानते हो बेटा कार्बोनेटिंग वाटर को, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के रूप में देखते हैं, कार्बोनेटिंग वाटर, यानी कि हमने कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी में CO2 तो घोल रखी है, पानी के अंदर क्या घोल रखी है? CO2। तो जैसे पानी के अंदर CO2 घोलते हो तो क्या बन जाता है बेटा? H2CO3 बन जाता है। अब ये चीज क्या है बेटा? अस्थायी, ये इस अवस्था में रुक ही नहीं पाता। भाई आप कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन खोल दो, बस जैसे ढक्कन खोलोगे तो जो H2CO3 वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O और CO2 में।
ढक्कन खोलने के बाद क्या होगा, CO2 बाहर निकलने लगेगी, बचा क्या रह जाएगा, पानी बचा रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो H2CO3 है ये अस्थायी है, ये इस अवस्था में रुक नहीं सकता, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O और CO2 में। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ H2CO3 को किस फॉर्म में लिखा बेटा, H2O और CO2 की फॉर्म में लिखा। ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से आप नोट कर लेना इसको बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब उसने कहा है, ये अभिकारक है बेटा हमारे, ये दोनों क्या अभिकारक, उसने कहा है कि भाई 6.3 ग्राम तो सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हमने और 15 ग्राम लिया हमने एसिटिक एसिड। तो जब CO2 निकल गई, यहां से CO2 निकल गई, तो जो बचा, CO2 निकलने के बाद विलयन का द्रव्यमान, विलयन में तो यही बचे बेटा, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 18 ग्राम, है ना। तो CO2 का द्रव्यमान बताओ कितना मान लोगे भाई, x ग्राम। तो यहाँ कोई बात लिखना है कि माना CO2 का द्रव्यमान x ग्राम है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। ये दोनों अभिकारक है, ये दोनों कौन है बेटा, अभिकारक। तो इनका कुल द्रव्यमान देख लो, 15 और 6 21.3 आ जाएगा। इनका कुल द्रव्यमान देख लो, तो इनका यहां से मुझे x निकालना है, तो 21.3 में से बेटा 18 घटा देना, 15 और 6 21 होता है, 21.3 में से कितना घटा देना बेटा, 18 घटा देना, तो 3.3 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, कर लोगे, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, सिल्वर नाइट्रेट का कितना द्रव्यमान, अब मुझे बताना है सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान, इतने ग्राम NaCl के साथ, इतने ग्राम NaCl के साथ, सॉरी हाँ, इतने ग्राम NaCl के साथ अभिक्रिया करके इतने ग्राम AgCl और इतने ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाता है। मुझे बताना है सिल्वर नाइट्रेट का कितना द्रव्यमान, इतने ग्राम NaCl से क्रिया करके इतने ग्राम तो AgCl और इतने ग्राम हमारा क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो देखते हैं इसको भी बेटा, ध्यान से देखना। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, क्रिया किससे कर रहा है बेटा, वो क्रिया कर रहा है NaCl से। क्या बनाया बेटा, आप जानते हो Ag पे प्लस होता है, अगर Ag पे प्लस होगा तो यहाँ पे Na पे प्लस हुआ करता है, Na पे प्लस Cl पे माइनस, अगर यहाँ Ag पे प्लस होगा बेटा तो NO3 पे एक माइनस हो जाएगा। ये प्लस कहाँ जाएगा, इस माइनस के पास, ये प्लस कहाँ जाएगा, इस माइनस के पास। उसने कहा भी है वैसे, एक तो क्या बनाएगा AgCl और एक बनाएगा NaNO3। यही तो दो चीज बताई भी उसने और बन भी रही है, आप देख भी सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। उसने कहा इसका कितना द्रव्यमान, हमने कहा भाई x ग्राम मान लीजिए, किससे रिएक्ट कर रहा है, 0. किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, 0.585 ग्राम NaCl से रिएक्ट करके AgCl कितना बना रहा है, 1.435 ग्राम, और NaCl कितना बना रहा है बेटा, NaCl बना रहा है हमारा 0.85 ग्राम, इतना बना रहा है। तो मुझे बताना है x कितना होगा। तो मान लिया हमने, यहां पे लिख लेंगे, माना सेम है बेटा, माना AgNO3 का द्रव्यमान बराबर x ग्राम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा देंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। क्या कहता है भाई द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, नियम क्या कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा बेटा, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या करोगे भाई, अभिकारक ये दोनों है तो इनका जोड़ दो, x प्लस 0.585 और बराबर होगा 1.435, ये दोनों उत्पाद है तो इनका जोड़ दो 0.85। बस यहां जोड़ना बेटा जल्दी से 1.435 में 0.85 जोड़ना है, तो 5 के नीचे 5, 5 और 3 8, 12 का 1 का 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, x प्लस 0.585, ये आ जाएगा 2.285। अब ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा 2.285 माइनस 0.585,
85 बेटा घटा दो। घटाने के बाद आप इसमें से कितना घटा रहे हो, 2.285 में से आप घटा रहे हो 0.585, तो 5 में 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 5 नहीं आ सकते, 12 में से 5 गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 1 बचा। 1.7 पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, एक्स कितना आ जाएगा 1.7 ग्राम आ जाएगा, 1.7 ग्राम। बिल्कुल पहले जैसा एक क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये आपको खुद ही करना है। क्या कह रहा है बेटा, ये गर्म करने पर 216.59 ग्राम मरकरी ऑक्साइड यानी कि HGO जब गर्म करा तो 200.59 ग्राम मरकरी तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन देता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कीजिए। सिंपल सी बात है कि जब हमने मरकरी ऑक्साइड को गर्म करा तो मरकरी और साथ में ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसने कहा भाई ये तो दिया 216.59 ग्राम, राइट। ये कितना दिया बेटा, ये दिया हमारे पास 200.59 ग्राम, और ये कितना दिया बेटा 16 ग्राम। तो वो कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कीजिए। कर सकते हो। द्रव्यमान संरक्षण क्या कह रहा है, अभिकारक कुल द्रव्यमान बराबर होगा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। इधर अभिकारक का द्रव्यमान लिख देना, सॉरी इधर क्या लिख देना बेटा, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान लिख देना, और उधर उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर आ जाएगा। तो आप कह दोगे क्योंकि अभिकारकों कुल द्रव्यमान उत्पादों कुल द्रव्यमान के बराबर है, अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। तो आई होप कि ये नियम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसके एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आया तो चैनल को, तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।